और आज हम लेक्चर नंबर 1 से प्रॉपर स्टार्ट लेंगे। और इसका जो स्केड्यूल है वो आज की क्लास का वो कुछ इस तरह से होगा कि पहला जो पार्ट होगा वो हमारा 35 मिनट्स का होगा, जिसमें हम वेब डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे और वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। उसके बाद फिर हम HTML का इंट्रो करेंगे और फिर HTML के जितने भी टैग्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और जितना पॉसिबल हो सकेगा आज डिस्कस कर लेंगे, बाकी कुछ टैग्स रह जाएंगे तो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंडली हमारा पार्ट 2 होगा और उसमें हम असाइनमेंट और बाकी चीज़ें जो आज के टैग्स हमने डिस्कस किए होंगे उनके हम एक प्रैक्टिस करेंगे। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होता है, कोई कंफ्यूजन है, क्यूरी है, प्रॉब्लम है, तो वो भी हम इंशाल्लाह पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तनसर रियाज है और मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर डिफरेंट प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट 8 ईयर से वर्क कर रहा हूँ। और मेरा चैनल है मुस्तनसर रियाज ऑफिशियल के नाम से, जहाँ पर मैं डिफरेंट कोर्सेज वगैरह लॉन्च करता रहता हूँ। वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। तो चलें हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हमारा जो लेक्चर है वो आज है, सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो है वेब डेवलपमेंट है क्या, सॉरी वेब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वेबसाइट होती क्या है। तो कोई भी हम जब एक वेबसाइट को विजिट करते हैं, जैसे लेट्स सपोज कि मैं एक वेबसाइट को विजिट करता हूँ। ये एक वेबसाइट मैंने विजिट की। अब इस वेबसाइट को आप टॉप से अगर हम स्टार्ट करें तो ये उसका टाइटल होता है और ये बेसिकली उसकी डोमेन होस्टिंग होती है। और A4idea.com ये उसकी डोमेन है। और जहाँ पे ये वेबसाइट हमें होस्ट हमने होस्ट की हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं। और एक बात याद रख लीजिएगा कि ये जो डोमेन है ये बेसिकली DNS प्रोवाइड करता है, डोमेन नेम सर्वर। DNS वो हमें डोमेन प्रोवाइड करता है और ये पूरी दुनिया में यूनिक होती है। मतलब कि A4idea के नाम से अगर किसी ने बाय कर ली है तो कोई सेकंड पर्सन उसको बाय नहीं कर, ये जो ऑनर है ये इस डोमेन को एक्सपायर कर दे या इस डोमेन को लीव कर दे तब जाकर वो अ, ये नेक्स्ट पर्सन जो है ना वो इसको बाय कर सके। अच्छा, फिर ये जो डोमेन एंड होस्टिंग है ये डिफरेंट कंपनी प्रोवाइडर्स हैं जो कि हमें डिफरेंट रेट के ऊपर प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से पॉपुलर जो है ना वो गोडैडी है। उसके अलावा होस्टिंगर है। फिर इसी तरह से हमारे पास नेम चीप है। ठीक है। और भी काफी ज्यादा लोकल भी काफी ज्यादा कंपनीज हैं जिनमें नेक्सोस है। ठीक है। इस तरह से मतलब काफी कंपनीज हैं जो कि लोकली भी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी और मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो दो ही हैं, एक तो होस्टिंगर और नेमचीप। नेमचीप मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ और काफी इसमें डिस्काउंट भी होता है। और इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये सपोर्ट आपको बहुत बेहतर वे में प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि अगर आप कोई कोई इशू आ गया तो आप फौरी इनसे कांटेक्ट करें, ये एट द स्पॉट आपके इशू को रिजॉल्व करेंगे। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि हम किस तरह से होस्टिंग या डोमेन प्रोवाइड परचेज कर सकते हैं। अब ये देखें, जो डोमेन होती है उसके एंड पे सेपरेट क्या कह सकते हैं उसकी एंड वाले जो टेक्स्ट होता है वो सेपरेट होता है, आपने नोट डाउन किया होगा। जैसे .com हो गया, .net हो गया। अब इसी तरह से मैं एक अगर वेबसाइट विजिट विजिट करूँ esv.com.co। अब ये .co ये एक अलग एक्सटेंशन है। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स होती हैं। .com होती है, .net होती है, .pk होती है, और भी काफी ज्यादा होंगे। अब मैं एक छोटे से आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं इधर सर्च करता हूँ atexol.com। ठीक है। तो अब ये आ गई, ये देखिए। अब ये atexol.org ये भी एक एक्सटेंशन है, atexol.net। अब ये कह रहा है जी atexol.com ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाकी इसकी जो वेरिएंट है वो अवेलेबल है। .org अवेलेबल है, .not net अवेलेबल है, .ai अवेलेबल है, और .gg। ठीक है। इस तरह से .aio,
.live.xyz.info.pro.cloud.co .inc .tech .online .tv .store, इस तरह से मतलब काफी ज्यादा ये नीचे इसके एक्सटेंशन दी हुई है। तो ये आपको अब आइडिया हो गया होगा कि डोमेन के साथ आगे हम किस तरह से एक्सटेंशन को बाय कर सकते हैं, और हर एक एक्सटेंशन की सेपरेट प्राइस है। अब जैसे सबसे जो सस्ती होती है वो .com होती है, फिर उसके बाद .org .net, ये अब देखें .org में अगर आप बाय करना चाहते हैं तो $7.48 पर ईयर है, ये $11.98 पर ईयर है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि ये $79.98 पर ईयर है, मतलब इतनी ज्यादा कॉस्टली है। तो इस सर तरह पर से एयर का क्या मतलब, कि हमें पर एयर इसकी पेमेंट करनी होगी जी जी इनकी पर वेबसाइट? जी जी पर ईयर पेमेंट करनी है। ठीक है, अच्छा तो इस तरह से मतलब कि आगे ये डिफरेंट आपको डोमेन के साथ पैकेजेस की प्राइस दी गई है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो है ना प्राइस क्या है। और नॉर्मली हम .com को ही बाय करते हैं, तो इसकी जो है ना वो प्राइस इसलिए ज्यादातर कंपनीज जो है ना वो कम प्राइस रखकर ऑफर करती हैं, क्योंकि मोस्टली यूजर इसी को बाय करते हैं। तो ये हमारा हो गया डोमेन के लिहाज से। और उसके बाद आता है आगे होस्टिंग। अब होस्टिंग की डिफरेंट टाइप है। शेयर्ड होस्टिंग है, वर्डप्रेस होस्टिंग है, रिसेलर होस्टिंग है, वीपीएस होस्टिंग है, डेडिकेटेड सर्वर है। और अब मैं आपको शेयर्ड होस्टिंग का बताता हूँ। अब ये इनके शेयर्ड होस्टिंग के पैकेज हैं। ये नेम चीप के हैं, डिफरेंट जो वेंडर्स हैं उनकी प्राइस डिफरेंट होती है। अब जैसे स्टेलर है $1.98 पर मंथ। अब इसके अंदर वो क्या दे रहे हैं जी, कि आप एक डोमेन के ऊपर, एक होस्टिंग के ऊपर 3 वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। 20 GB आपको SSD ड्राइव मिलेगी, और 30 मेल बॉक्सेस मिलेंगे। इसी तरह से स्टेलर प्लस का जो अकाउंट है उसमें ये है कि $2.98 पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। और ये अगर आप करते हैं तो डोमेन नेम आपको साथ में देंगे, अनलिमिटेड वेबसाइट होंगी, फिर अनलिमिटेड SSD आ जाएगी, अनलिमिटेड मेल बॉक्सेस, ऑटो बैकअप, वेबसाइट बिल्डर वगैरह। और अगर $4.98 पर मंथ करते हैं तो ये आ जाएगा 50 GB SSD के साथ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग होती है। शेयर्ड होस्टिंग ये होती है कि एक सर्वर है, और उस सर्वर के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स अटैच है। ठीक है, तो अब एक सर्वर जैसे मैंने $100 का बाय कर दिया, तो अब मैं $2 के साथ डिफरेंट क्लाइंट्स को उसके साथ अटैच कर देता हूँ, तो वो हमारी शेयर्ड होस्टिंग होती है। अब जो सर नॉर्मल स्मॉल सेटअप के लोग होते हैं वो शेयर्ड होस्टिंग को ही बाय करते हैं। उसके बाद सेकंड आता है वर्डप्रेस होस्टिंग। ये वर्डप्रेस वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, और ये रीसेलर होस्टिंग होती है कि अगर हम अपना पैकेज थोड़ा सा अच्छा रखना चाहते हैं, जैसे मीडियम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है या जिसका विजिटर ज्यादा है, तो फिर रिसेलर होस्टिंग प्लान को यूज कर लेता है। सर ये जो डोमेन के साथ एसएसडी दिया है इसका क्या मतलब होगा? SSD हार्ड को बोलते हैं। ठीक है, ये सर वो ऑनलाइन वो प्रोवाइड करते हैं फिर? जी जी। अच्छा, ये क्वेश्चन ना एंड पे हम कर लेंगे, एंड पे मैंने इसलिए क्वेश्चन आंसर का टाइम। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है हमारे पास VPS होस्टिंग आ जाती है। VPS होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, कि अगर आप सर्वर ही अपना बाय कर ले, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक बंदा सर्वर बाय कर ले, और वो फिर आगे डिफरेंट जो है ना वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पैकेज के ऊपर, प्राइस के ऊपर जो है ना वो ऑफर करता है, उसे हम VPS होस्टिंग बोलते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। उसके बाद फिर एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। डेडिकेटेड सर्वर वो होता है जो कि टोटली कंपनी जो है ना वो इस तरह से उसको अपने सर्वर कस्टमाइज करके बनाती है। अब जैसे लेट्स सपोज के हम बात करें, ये व्हाट्सएप वगैरह हो गया, फेसबुक हो गया, या पेप्सी हो गया, या निशात हो गया, इस तरह से आप जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनका डाटा करोड़ों में होता है। तो फिर इस तरह से वो फिर डेडिकेटेड सर्वर ही या क्लाउड के ऊपर या इस तरह से बड़ी होस्टिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये जो है ना वो इस तरह से होस्टिंग की डिफरेंट टाइप है। अच्छा, अब हम वेबसाइट के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा सबसे पहला क्या हो गया, टाइटल क्या है, फिर हमने क्या डिस्कस किया जी, डोमेन एंड होस्टिंग। और उसके बाद जब हम वेबसाइट के नीचे आते हैं तो
ये यहाँ से वेबसाइट बेसिकली इसका स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। अब ये जो पहले वाला हिस्सा जो आपको व्हाइट कलर में नजर आ रहा है, ये सारा, इससे हम बोलते हैं हेडर। हेडर मेन के जो फ्रंट, टॉप, और हेडर के अंदर ये जो आपको मेन्यू नजर आ रहा है, होम, अबाउट, पोर्टफोलियो, एफिलिएट प्रोग्राम, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नैब बार, नेविगेशन बार। ठीक है, तो इसे हम नैब बार भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे नीचे करें तो ये नीचे हमारा सारा मेन कंटेंट होता है। इसके अंदर हम जिस तरह से मर्जी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसे हम एडिट कर सकते हैं। अब जैसे पहले हमारी क्या लगी हुई है, सबसे पहले स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना वो इस तरह से ये डिफरेंट जो है ना वो बॉक्सेस में उसकी इंट्रो किया हुआ है, ठीक है। फिर इस तरह से ये एक अबाउट अस का उसका सेक्शन है, ठीक है। और इस तरह से हम जो है ना वो क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट को फिर आगे कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारा हिस्सा, ये जो है ना बॉडी पार्ट कहलाता है। हेडर, हेडर के नीचे जो सारा पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और इस बॉडी के अंदर हम जो मर्जी चाहें रख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे जाएं, सबसे लास्ट पे, तो ये हमारा क्या होता है? फुटर होता है, ठीक है। जहां पर हम एड्रेस वगैरह शो करते हैं, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह शो करते हैं, और अगर कोई न्यूज़ लेटर वगैरह हो तो वो इस तरह से शो कर देते हैं, और एक मेन्यू भी नॉर्मल वेबसाइट के फुटर में ऐड किया जाता है। तो ये बेसिकली क्या होता है? उसका फुटर होता है। अच्छा, अब मैं आपको अगर ये इधर से भी व्यू करवा दूं, तो ये हमारा क्या आ गया जी? पेज टाइटल, फिर उसके बाद नेविगेशन, फिर उसका इंट्रोडक्शन आ गया, और नेविगेशन नैब बार जो हमारी सबसे टॉप के ऊपर होती है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? नेविगेशन बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आगे हमारे पास क्या आ गया? इंट्रोडक्शन आ गया, ये मेन कंटेंट एरिया आ गया, और ये साइड बार आ गई, और ये लास्ट में क्या आ गया? फुटर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ गया? हेडर, नेविगेशन बार, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, और ये फुटर आ गया। अच्छा, अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। जी, तो हमारा सबसे पहला जो टैग यूज होता है वो है रूट एलिमेंट का टैग, ठीक है। रूट एलिमेंट का टैग, रूट का मतलब क्या होता है? जो कि बुनियाद, बेसिक। तो ये कौन सा टैग होता है? HTML का टैग, ठीक है। अच्छा, टैग को लिखने का जो वे है वो कुछ यूं है कि इसको हम इस तरह से एक लेस ब्रैकेट और ग्रेटर ब्रैकेट के दरमियान हम लिखते हैं, और जहां पे हमने उसको एंड करना हो वहां पर हम साइड बार का सिंबल लगाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा व्यू करवा देता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा। तो हम इसी को ओपन करते हैं, और आज से हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो मैं ओपन फोल्डर के ऊपर जाऊंगा, और डेस्कटॉप के ऊपर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, और उसका नाम रख लेते हैं, लेट्स सपोज के HTML, ठीक है। और इस HTML को मैं ओपन करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने सबसे पहली फाइल बनानी है, तो मैं न्यू फाइल के ऊपर ये क्लिक करूंगा, ये प्लस का जो ऑप्शन है, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ, लेट्स सपोज के फर्स्ट डॉट HTML। इसकी एक्सटेंशन हमने HTML रखनी है। जब हम ये रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इधर गूगल या क्रोम या इस तरह से उसका सेक्शन बन चुका होगा। ये देखो, फर्स्ट डॉट HTML के नाम से, ठीक है। तो अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगा तो ये अभी एम्प्टी पड़ी हुई है, क्योंकि हमने अभी इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया बेसिक कोई चीज लिखने का, HTML को लिखने का मेथड।
अच्छा, उसके बाद फिर हम आगे HTML को स्टार्ट करते हैं। तो HTML को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? HTML स्टार्ट टैग और HTML क्लोज टैग। तो HTML को कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले हम ये लेस देन की ब्रैकेट और ग्रेटर देन की ब्रैकेट को यूज करते हैं, और उसके बाद फिर आगे ये साइड, ये जो क्या कहते हैं उसे, ये वाला सिंबल हम यूज करेंगे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये टैग एंड हो चुका है। तो इसका ये स्कोप डिफाइन करता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। अच्छा, इससे हम, अब ये आपको बेसिक इंट्रो हो चुका होगा कि इसको, टैग को हम लिखते किस तरह से। उसके बाद फिर आगे जो HTML के टैग्स आते हैं, जिसकी मेन कैटेगरी है वो है डॉक्यूमेंट मेटा डाटा। मेटा डाटा किसे बोलते हैं? एक डाटा के बारे में एक और डिस्क्रिप्शन। तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? हेड, फिर क्या आ जाएगा? टाइटल, बेस, लिंक, मेटा, स्टाइल। ठीक है। और ये वो तमाम टैग्स होते हैं जो कि हम बॉडी से पहले लिखते हैं। तो अब मैं आपको इनकी एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेड। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हेड लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे हम क्या लिखेंगे? टाइटल। अच्छा, अब ये टाइटल मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट जब हम विजिट की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे जो ऊपर टॉप पे शो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बोलते हैं। तो ये मेरा टाइटल आ जाएगा। जैसे लेट्स सपोज के फेसबुक के नाम से हम कोई लिख देते हैं, तो ये मेरा क्या आ गया? टाइटल आ गया। और उसके बाद फिर आगे आपने अभी ये कुछ और टैग्स डिस्कस हमने किए हैं कि हेड आ गया, टाइटल आ गया, उसके बाद ये बेस, लिंक, मेटा और स्टाइल। ये जो चार टैग्स हैं, ये हम तब यूज करेंगे जब हम CSS की फाइल को इसके अंदर इंक्लूड करवाएंगे। जब हम CSS को यूज करेंगे तो उसके लिए टैग कौन सा यूज किया जाता है? स्टाइल का टैग। और इसी तरह से जब हम किसी एक्सटर्नल फाइल को इसके साथ लिंक करवाना हो, जैसे हमने HTML की फाइल को CSS की फाइल के साथ लिंक करवाना है, तो उसके लिए लिंक का टैग यूज किया जाएगा। और इसी तरह से फिर मेटा होता है कि उस डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेनेशन। वो ये चार टैग्स अभी आप ऐसे समझ लें कि ये बेसिक हैं, इनको आप स्किप कर दें। और जब हम CSS को स्टडी करेंगे तो उसके अंदर ये चार टैग्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये हमारा बेसिक जो, मतलब कि HTML का स्ट्रक्चर है वो क्या हो चुका है? रेडी हो चुका है। अब उसके बाद फिर आगे स्टार्ट होती है बॉडी टैग। आगे बॉडी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बॉडी टैग को भी इसी तरह से बॉडी स्टार्ट किया और बॉडी के अंदर क्लोज कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वेबसाइट है, ये डोमेन के बाद आगे सारा हिस्सा किसके अंदर आता है? उसके बॉडी के अंदर आता है। अच्छा, अब बॉडी जो टैग है उसके अंदर हम जिस तरह से चाहें वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर इमेज भी आएगा, उसके अंदर वीडियो भी आएंगी, उसके अंदर स्लाइड भी आएंगी, उसके अंदर हेडर्स भी आएंगे, उसके अंदर जो है ना फुटर भी आएगा। सारी चीजें एक बॉडी का हिस्सा होती है। तो अब उसके लिए फिर आगे डिटेल में क्या है? टैग्स बने हुए हैं। वो कौन कौन से टैग्स हैं? सबसे पहले आ जाता है सेक्शंस। अब ये आप वेबसाइट को अगर आप व्यू करें, अच्छा ये मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि भाई वेबसाइट के ऊपर हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की क्या इशू होता है, वो ये होता है कि वो कहते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। तो इसलिए मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ कि इसको हम इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये मेरा सबसे पहला पार्ट है वेबसाइट का। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नैव बार। क्या बोलते हैं? नैव बार। अब ये जो नैव बार है, ये इसका एक सेक्शन। फिर इसी तरह से ये नीचे क्या चल रहा है? स्लाइडर चल रहा है। अब स्लाइडर का एक सेक्शन है। फिर इसी तरह से ये अबाउट अस लिखा हुआ है, ये अबाउट अस का एक सेक्शन है। फिर आगे आप नीचे आ जाएं तो ये देखें, क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, उनके बेसिक इंट्रो मतलब कि दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये एक सेक्शन है। तो हम अपनी वेबसाइट के पेज को डिफरेंट लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए उसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए जो टैग यूज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्शन टैग। क्या बोलते हैं? सेक्शन टैग। ठीक है। और उसके बाद फिर आगे हमारे पास आ जाएगा नैव। नैव क्या होता है? नेविगेशन बार।
ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो वेबसाइट का जो पहला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नैव बार। ठीक है, उसके बाद फिर आगे हेडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है। अच्छा, अब जो हेडिंग्स हैं वो हमारे पास क्या है कि हेडिंग्स की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। अब देखिए, जब हम कोई वेबसाइट में बात करते हैं तो वेबसाइट में हेडिंग्स की डिफरेंट साइजेस की चाहिए होती हैं। तो उसके लिहाज से उसको हेडिंग को डिफरेंट साइज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले H1 आता है, फिर H2 आता है, फिर H3 आता है, फिर H4 आता है, फिर H5, फिर H6 आता है। और अभी मैं आपको एक छोटी सी इसके साथ इसको हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी H1, अल्लाह। ठीक है, अब मैं इसको लिखा, और जो हमारा अभी पेज था हम उसको रिफ्रेश करते हैं, क्या इसके अंदर कुछ लिखा हुआ आ गया? तो ये देखें, ये हमारा वर्ड लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसे हम हेडिंग टैग बोलते हैं। अब इसी को अगर मैं H6 कर दूं, H6 कर दूंगा तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। हेडिंग रहेगी लेकिन हेडिंग का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ये देखें, ये क्या हो गया, स्मॉल हो चुका है। तो इस तरह से हम हेडिंग के टैग को यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट साइजेस। H1 से लेकर H6 तक ये जो है ना वो साइज यूज होता है। और साइड क्या होता है, साइड होता है साइड के ऊपर। तो वो मैंने आपको भी ये स्ट्रक्चर दिखाया कि अब ये देखें, ये असाइड होता है। ठीक है, असाइड। तो अब जैसे हम एक सेक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड करना हो, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, तो उसके लिए फिर हम असाइड का ऑप्शन यूज करते हैं। अभी जैसे हम ये वेबसाइट को व्यू कर रहे थे, तो इसमें आप देखें, ये देखें, ये एक साइड के ऊपर दिया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, असाइड। ठीक है। अच्छा, ये हमारा असाइड का टैग हो गया। उसके बाद फिर आगे हेडिंग्स के टैग हो गया। फिर उसके बाद जो है ना, एच ग्रुप आ जाता है। एच ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप्स कंजेक्टिव हेडिंग्स। अगर हमने पांच छह इकट्ठी हेडिंग्स देनी है तो उसके लिए एच ग्रुप आ जाएगा। फिर आगे आ जाता है हेडर एंड फुटर, और फिर एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि एक बेसिकली वेबसाइट का स्ट्रक्चर सबसे रेडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, हेडर। और हेडर के बाद क्या आ जाएगा, फुटर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेडर है, इस हेडर के अंदर जो है ना, हमने नैव बार बनानी होती है। तो इसके लिए टैग क्या आएगा, नैव का टैग आएगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, जैसे होम, ठीक है, ये मैं अभी आपको लिखता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आगे हम इंशाल्लाह आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एक हल्का सा ओवरव्यू है। अब ये देखिए, ये होम के नाम से बन चुका है। ठीक है। अभी जस्ट आप इसको इतना समझो, अभी हम स्टाइलिंग की तरफ नहीं जा रहे, जस्ट हम चीज के स्ट्रक्चर को रेडी करें। मैंने आपको बताया था कि जो HTML है वो ऐसे है जैसे हम ईंटें खड़ी करते हैं, और उस ईंटों के ऊपर कलर करना हो तो वो हम एज अ CSS कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके ऊपर कोई शीट वगैरह लगानी हो, उसके ब्यूटीफाई करना हो चीज़ों का, मजीद जो है ना वो इस तरह से खूबसूरत बनाना हो, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट। तो अभी ऐसे समझ लें कि हमने ईंटें लगाई हैं, और इन ईंटों के ऊपर हम कलर करेंगे, तो वो किसके जरिए करेंगे, CSS के। ठीक है। और इसका साइज, इसकी जो अलाइनमेंट है, वो सारी चीजें हम CSS के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, अ, उसके बाद फिर आगे हमारे पास ये हेडर का आ गया। हेडर के बाद नीचे वाला हिस्सा आता है फूटर, और इन दो के दरमियान आता है सेक्शन। ठीक है। तो सेक्शन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, या सेक्शन। अच्छा, अब ये हमारा सेक्शन आ गया। अब इस सेक्शन के अंदर जो है ना वो इस तरह से डिफरेंट वेबसाइट के पार्ट हैं,
जो कि हम यूज कर सकते हैं। उसके अंदर हम इमेज भी लगा सकते हैं, उसके अंदर हम हेडिंग्स भी लगा सकते हैं, जिस तरह से मर्जी चाहे हम उसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ। अब जैसे एक हमारी होती है मेन हेडिंग, ठीक है, जो जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। अब जैसे मैं अगर अपने यही प्रेजेंटेशन को देखूं, तो ये देखें, पार्ट 1 35 मिनट्स, इसका साइज जो है ना वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा है। और बाकी जो हेडिंग दी हुई है उनका साइज क्या है, स्मॉल है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो बड़ी हेडिंग है उसको मैं H1 में लिखूंगा, जैसे जी पार्ट 1 30 मिनट्स, ठीक है। अब ये देखिएगा, मैंने इसको यूज किया मेन हेडिंग के तौर पे, तो इसका साइज क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। और इसी तरह से मैं एक बाकी जो इंट्रो टू HTML और ये चीजें, ये हमारे पास किस में आ जाएंगी, H3 में। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इंट्रो टू वेब। अब ये मुझे बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए, मुझे स्मॉल हेडिंग चाहिए। तो इसके लिए हम फिर क्या यूज करेंगे, H3, ठीक है। तो उसके लिए फिर क्या आ जाएगा, मैं अभी इसको भी विजिट हम करते हैं। अब ये देखें, पार्ट 1 30 मिनट्स, ये थोड़ी सी बड़ी हेडिंग आ गई। और इंट्रो टू वेब, ये क्या आ सर गई, छोटी है। वो मेरी छोटी, क्लास बी से लीव हो गई थी, तो मुझे समझ नहीं आया, आप थोड़ा फिर से रिपीट कर दें। काइंडली क्लास के बाद जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये पार्ट 1 30 मिनट्स, ये क्या आ गया, ये हमारी मेन हेडिंग आ गई। और उसके बाद इंट्रो टू वेब, ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल हेडिंग आ गई। तो इसको हम H1 बोलेंगे, और ये हमारी क्या होगी, H3 होगी, ठीक है। तो इस अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि H1 H2 H3 H4 H5 H6 में क्या डिफरेंस है। अगर हमें मेन हेडिंग चाहिए हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करेंगे, H1 को यूज करेंगे। और इस तरह से अगर हमें स्मॉल हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर हम H3 H4 या H2 या H5 H6 को यूज करेंगे। तो ये हमारा हेडिंग का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे ये हेडर और फुटर को भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद आगे आता है पैराग्राफ, पी टैग। पी टैग क्या होता है, कि किसी चीज को एक्सप्लेन करना। अब जैसे इंट्रो टू वेब है, अब इसी के आगे मैं कोई चीज एक्सप्लेन करता हूँ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी टैग में आएगा। पी टैग क्या होता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखना, कि वी विल डिस्कस अबाउट HTML CSS JS एक्सेट्रा। तो अब मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा है, तो इसको हम साथ में चेक कर लेते हैं कि किस तरह से आएगा। तो ये देखें, इंट्रो टू वेब, ये हेडिंग आ गई। और उसके बाद फिर आगे क्या आ गया, उसका पैराग्राफ आ गया, वी विल डिस्कस अबाउट HTML CSS JS एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो चुका है, बेसिक जो है ना, हमने हेडिंग टैग को डिस्कस कर लिया, और साथ में हमने पैराग्राफ टैग को डिस्कस कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है लिस्ट टैग। लिस्ट टैग दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है ऑर्डर लिस्ट, और एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जिसमें नंबर दिए होते हैं, जैसे 1 2 3। और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, जिसमें बुलेट्स दिए होते हैं। तो अब जैसे ये हमारे पास क्या है, ये डॉट और डॉट, ये अनऑर्डर लिस्ट है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर की शेप में दे दूं, अब यही देखिएगा, अब अगर मैं इसको 1 2 3 या इस तरह से मैं इसको डिजाइन कर देता हूँ, तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, ऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा। अब ये देखें, ये 1 2 3 ये क्या हो गया, ऑर्डर लिस्ट बन गई। और डॉट डॉट ये हमारे पास क्या आ गया, अनऑर्डर लिस्ट हो। तो अब इसको समझने के लिए बिल्कुल सिंपल वे है। जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, OL। तो OL क्या आ जाएगा, ऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, UL। क्या आ जाएगा, UL। क्लियर हो गया। ऑर्डर के लिए क्या आएगा, OL। और अनऑर्डर के लिए क्या आएगा, UL आ जाएगा। और लिस्ट दोनों के अंदर सेम आएगी। लिस्ट के लिए जो टैग यूज होता है वो है LI। अब जैसे पहली लिस्ट क्या आ गई जी, HTML, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर दूसरी लिस्ट लिखना चाहता हूँ, तो वो मेरी क्या आ जाएगी,
CSS, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ऑर्डर लिस्ट आ गया। और इसी तरह अगर मैं लिस्ट टैग के अंदर, सॉरी, यूएल के अंदर लिखूंगा तो वो मेरी लिस्ट कौन सी बनेगी, अनऑर्डर लिस्ट बनेगी। अच्छा, अब ये देखें, मैं इसको विजिट करता हूँ। तो ये देखें, 1 2 HTML CSS ये 1 2 के साथ लिखा गया, और JS HTML ये किसके साथ लिखा गया, डॉट डॉट के साथ। तो क्योंकि OL के अंदर जो हम लिखेंगे वो ऑर्डर लिस्ट आएगा, और अगर हम विदाउट ऑर्डर यानी 1 2 सीक्वेंस के साथ नहीं चाहते, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, अनऑर्डर लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आगे आता है इमेज का टैग। इमेज का टैग क्या होता है कि आई, इमेज के जैसे हम नॉर्मल स्पेलिंग क्या होते हैं, IMAGE। तो इमेज के लिए जो है ना हम टैग यूज करते हैं वो है IMG, शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब जब हम इमेज का टैग लगाएंगे तो कंप्यूटर में तो बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं। तो वेबसाइट के अंदर हमने कौन सा इमेज लगाना है, तो उसके लिए फिर हम आगे इसको पाथ को स्पेसिफिक करते हैं। और उसके लिए जो टैग यूज होता है वो है SRC, ठीक है। इसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। इमेज टैग हो गया, और इस टैग का जो आगे एट्रीब्यूट है उसे हम SRC बोलते हैं, ठीक है। सोर्स, कि हमने कौन से इमेज को उठाना है। लेकिन इसमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं कि टैग तो यूज करते हैं लेकिन उसके पाथ को स्पेसिफाई नहीं करते। तो पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए ये जरूरी है कि जहां पर हमारी वेबसाइट पड़ी है वहीं पे इमेज भी पड़ा होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर इस इमेज को उठाता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, और मेरी वेबसाइट कहाँ पे पड़ी है, HTML फोल्डर के अंदर पड़ी है। तो यहीं पे इमेज होना चाहिए, ठीक है। और इस इमेज का जो नेम है वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट होना चाहिए, वरना अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। मैं 1 मिनट कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, पहले हम इसको अब रीनेम करेंगे, ठीक है। और इसका नाम आ जाएगा TY, या कुछ भी लिख लें आप, ठीक है। और ये नेम सेम एज इट होना चाहिए, अदरवाइज इशू होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम नेम होना चाहिए, TY.PNG। अच्छा, अब हम सोर्स के अंदर लिखते हैं TY.PNG, ठीक है, .PNG। और इस इमेज के टैग को अगर हम ना भी क्लोज करें तो भी खैर। अब हम चेक करते हैं कि क्या इमेज आ चुका है कि नहीं आया। तो ये देखें, ये इमेज आ गया, सही है। अब इस इमेज के साइज को हमने रिड्यूस करना है, तो उसके लिए फिर इसी के आगे हम लिखेंगे हाइट, HEIGHT, हाइट। इसकी हाइट और विड्थ अगर हमने छोटी करनी, तो हाइट अगर हम 60 लिखते हैं, तो चेक करते हैं जी 60 के साथ इसकी हाइट छोटी होती है कि नहीं। तो ये देखें, इसकी हाइट क्या हो गई है, छोटी हो गई। और अगर मैं इसके विड्थ को इंक्रीज करना चाहूँ, तो ये क्या आ जाएगा, WIDTH, विड्थ। विड्थ आगे जी 70 कर दो, ठीक है। तो विड्थ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज जो भी होगी। अच्छा, अब इसी तरह से जैसे ये मैंने भी आपको हल्की सी स्टाइलिंग बताई, यही स्टाइलिंग हम H1 H2 P और LI टैग के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टैग यूज होता है वो है कलर। कलर इज इक्वल टू, अब मैं लिखता हूँ जैसे रेड, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा, सॉरी, ये आएगा फॉन्ट कलर।
अच्छा, ये CSS के अंदर यूज होगा। वैसे आई थिंक इसका फॉन्ट साइज हम शायद इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, ये CSS के अंदर ही हम इसके जो स्टाइलिंग है वो हम यूज करेंगे। तो कलर और बाकी जो चीजें हैं वो हम इंशाल्लाह CSS के अंदर करेंगे। तो ये हमारा बेसिक जो वेबसाइट का लेआउट है वो रेडी हो चुका है, जिसके अंदर आज हमने जो डिस्कस किया है वो है हेडर का टैग, फिर नेविगेशन बार वो हमने डिस्कस की, फिर सेक्शन को डिस्कस किया, फिर H1 टैग, H2 H3 H4 H5 6 को डिस्कस किया, फिर पैराग्राफ के टैग को डिस्कस किया, फिर लिस्ट के टैग को डिस्कस किया, और लास्ट में हमने इमेज टैग को डिस्कस किया। अच्छा, ये अभी हमारा ना बेसिक लेवल का रेडी हुआ है, मतलब कि जस्ट खाली जैसे एक स्ट्रक्चर सा होता है। तो इसके अंदर आगे हम कलर जो भरेंगे वो हम CSS के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये आपने परेशान नहीं हो। चले जी, आज का लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं पार्ट 1 को। तो सबसे पहले हमने वेब के इंट्रो को किया कि वेबसाइट का इंट्रो क्या है, और फिर उसके अंदर हमने डोमेन होस्टिंग को डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हेड टैग टाइटल टैग को डिस्कस किया, फिर बॉडी टैग को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हेडर टैग को डिस्कस किया, नेविगेशन बार और हेडर फुटर और लिस्ट टैग को हमने और इमेज टैग को हमने डिस्कस कर लिया। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अभी हम इंशाल्लाह पार्ट 2 लेक्चर की तरफ मूव होंगे। ये अभी लेक्चर एंड हो जाएगा तो मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ पार्ट 2 के लिए। तो उसमें आप लोगों के सारे क्वेश्चंस और इसकी फर्दर प्रैक्टिस और असाइनमेंट मैं दूंगा, ठीक है। तो वो आप लोगों ने साथ में सबमिट करवानी है। तो अभी इंशाल्लाह आपको आफ्टर फ्यू सेकेंड